आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं एनएलएम का। देखो ये एक रॉड है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ रॉड, और ये फिक्स्ड है। इसके ऊपर दो रिंग्स हैं, एक ये रिंग है, दूसरी ये रिंग है। दोनों का मास सेम है और ये रिंग्स बिना किसी फ्रिक्शन के इस रॉड पर स्लाइड कर सकती हैं। अब इन दोनों इस रिंग्स को हमने दो स्ट्रिंग से बांध दिया। दीज आर द टू स्ट्रिंग्स, मासलेस स्ट्रिंग्स हैं और इनके दूसरे एंड्स दे आर कनेक्टेड टू दिस ब्लॉक। द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज ऑल्सो m. Initially this angle is 37 degree and this angle is 53 degree. So now this system is released, the two rings and the block, they are released from the position of rest, from this position. इनको हम रिलीज़ कर दिए। अब आपको बताना है रिलीज़ करने के फ़ौरन बाद ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, इस रिंग का एक्सेलरेशन क्या होगा और इस रिंग का एक्सेलरेशन क्या होगा। इन तीनों के एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। A1, A2, A3 कह लीजिए। एक्सेलरेशन ऑफ रिंग्स एंड ब्लॉक, ये क्या बनेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो पहले अपने आप ज़रा ट्राई कर लेना वीडियो को रोक करके, उसके बाद सोल्यूशन देख लेना। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका देखो कुछ एक्सेलरेशन बनेगा, इस डायरेक्शन में ये रिंग स्लिप करेगी, है ना, बिकॉज ऑफ द टेंशन। तो इसका एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं A1। अब ये स्ट्रिंग इसको इधर खींचेगी तो ये रिंग इधर भागेगी, रॉड पर स्लाइड करेगी, कुछ एक्सेलरेशन बनेगा A2। ये जो ब्लॉक है इसके बारे में हमको ये नहीं पता है कि ये वर्टिकली नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इन स्ट्रिंग्स में टेंशन्स नहीं पता हैं और इन स्ट्रिंग के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितने आएंगे तो ऑब्वियसली वो भी नहीं पता है, बिकॉज वी डोंट नो T1 एंड T2। तो हॉरिजॉन्टली ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 बनेगा या नहीं बनेगा, T1 और T2 के कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं पता। ठीक है, इस वजह से हो सकता है कि हॉरिजॉन्टली नेट फोर्स कुछ बन जाए। सो ब्लॉक में कुछ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो सकता है। दूसरी बात, mg तो नीचे लग ही रहा है, नीचे तो जाना ही जाना है, तो एक वर्टिकल एक्सेलरेशन तो आएगा, साथ में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वो भी आ सकता है। तो अभी हमको ये नहीं पता कि ब्लॉक किस तरफ जाएगा। हो सकता है कि ये कुछ इस तरफ चला जाए, कुछ इस तरफ चला जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, है ना। अब ये तो आप समझ रहे हैं कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसको मान लो x एक्सिस, इसको मान लो y एक्सिस। ये जो ब्लॉक है हमको नहीं पता कि ये इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है। ये किसी भी तरफ जाए, किसी भी तरफ जाए, इसके एक्सेलरेशन के हम दो कंपोनेंट तो मान सकते हैं ना। इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आप एज्यूम करो, x के अलॉन्ग और y के अलॉन्ग। तो देखो इसका एक्सेलरेशन हम x के अलॉन्ग एज्यूम कर रहे हैं ax और इसका एक्सेलरेशन y के अलॉन्ग ये हमने एज्यूम कर दिया ay। इसका मतलब ब्लॉक का टोटल एक्सेलरेशन ये बन जाएगा और हम चाहें तो उसके नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो हमने वेरिएबल्स अभी तक कितने लगा रखे हैं, T1, T2, A1, A2, AX, AY, टोटल 6 वेरिएबल्स हैं। तो फिर हमें इक्वेशन भी 6 लिखना पड़ेंगे। देखो कैसे लिखेंगे। रस्सी में हमने टेंशन T1 मानी है, ये जो रिंग है इसको T1 खींचेगा, T1 का कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा, T1 cos 53, cos 53 ये कंपोनेंट आ गया और वो इसको एक्सेलरेट कर रहा है रिंग को। सो दिस शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन A1। ये हो गया पहला इक्वेशन। सिमिलरली फॉर दिस रिंग, इसको T2 खींचेगा, T2 का एक कंपोनेंट आएगा वो इसको चलाएगा, बाकी जो ये कंपोनेंट होगा वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स से बैलेंस हो जाएगा। ये जो रॉड होगी ये अंदर साइड से रिंग पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगाएगी, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, और वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बैलेंस करेगा इसके वेट को और T2 का जो कंपोनेंट आएगा नीचे उसको। बाकी T2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना, T2 cos 37, और इसी की वजह से इसमें एक्सेलरेशन है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया ये। अच्छा ज़रा ब्लॉक को देखो, ये जो ब्लॉक है इस पर एक तो इधर लगेगा T2 x के अलॉन्ग, नेगेटिव x के अलॉन्ग, एक इधर लगेगा T1
नेगेटिव वाई के अलॉन्ग। और जो mg लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये mg लग रहा है ना, ये देखो ये वर्टिकल डायरेक्शन, अगर ये 53 है तो ये कितना बनेगा 37, मतलब ये कितना हो जाएगा 37। तो mg का कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा mg cos 37, और इधर कितना आ जाएगा mg sin 37। ठीक है, ये आ गया। तो इस ब्लॉक पर x एक्सिस के अलोंग देर आर टू फोर्सेस, एक तो ये mg का कंपोनेंट, दूसरा ये टेंशन T2 है। तो इस ब्लॉक के लिए हम लिख रहे हैं x एक्सिस के अलोंग mg का कंपोनेंट माइनस दिस टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ax। ये हो गया तीसरा इक्वेशन। इसी तरीके से इस ब्लॉक के लिए आप लिखो y एक्सिस के अलोंग दिस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स माइनस T1, ये हो जाएगा मास इंटू ay। ठीक है, अभी तक हमें 4 इक्वेशंस मिले हैं और वेरिएबल्स हमारे पास 6 हैं। अभी 2 इक्वेशन हमको और चाहिए, वो देखो कैसे आएंगे। ये जो रस्सी है इसकी लेंथ तो नहीं बढ़ रही है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो इसके एक्सेलरेशन a2 का जो कंपोनेंट इधर आएगा कितना आएगा a2 cos 37, a2 cos 37, कुछ कंपोनेंट इधर आया। अब ये जो ब्लॉक है ये कुछ इधर 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 कहीं मूव कर रहा होगा, उसके नेट एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में अलोंग द स्ट्रिंग कितना है वो ax है। तो ये कंपोनेंट जो इस तरफ है a2 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, दैट शुड बी इक्वल टू दिस ax बिकॉज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। ठीक है, ये आ गया 5वां इक्वेशन। सिमिलरली a1 का कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में जाएगा, दैट कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू दिस ay बिकॉज दिस स्ट्रिंग ऑल्सो हैज कांस्टेंट लेंथ। सो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ a1 इन दिस डायरेक्शन, a1 cos 53, this should be equal to ay. So this is our 6th equation. Now we have 6 equations and 6 variables. You can solve them, you will get all the answers, you will get all these 6 variables. और अगर ax और ay मिल जाएगा then you can find the net acceleration of the block, that is a maybe okay. So solve कैसे करेंगे, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान है सॉल्व करना, देख लो ध्यान से। देखो ये जो ax है इसको उठा करके आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो तो ये a2 में कन्वर्ट हो गया, और बाकी t2 जो है वो आप उठा करके यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, वो भी a2 में आ जाएगा, इससे आपको a2 मिल जाएगा। आपको करके दिखा देते हैं, नहीं तो आपको लगेगा पता नहीं सॉल्व होगा कि नहीं होगा। एकदम होगा, क्यों नहीं होगा। ये T2 की वैल्यू हम रख रहे हैं इस इक्वेशन से 5/4 ma2 एंड दिस इज इक्वल टू max एंड दिस ax इज 4/5 a2। ठीक है, (5/4 + 4/5 इंटू a2, 25 और 16 कितना होता है 31 41 अपॉन a2। तो देखो a2 हमको ये मिल गया, ये बना 12/41 इंटू जी। ठीक है, जी के टर्म्स में हमने फाइंड कर लिया, बाकी आप जी को 10 भी रख सकते हैं। आपको a2 मिल गया तो इसका मतलब ax भी मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से ये जो ay है उठा करके यहाँ रख देना, सब्सटीट्यूट कर देना, और फिर ये जो t1 है t1 ये सब्सटीट्यूट कर देना, ये भी a1 आ जाएगा, ये भी a1 में आ जाएगा, इससे आपको a1 मिल जाएगा। और अगर a1 मिल गया इसका मतलब आपको ay मिल गया। और हमें असल में ax और ay चाहिए। हाँ, तो ax और ay तो मिल गया है, तो ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमें a1 भी मिल गया, a2 भी मिल गया, रिंग्स का एक्सेलरेशन, और ये है ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन, ये भी मिल गया। अगर हमसे ब्लॉक की डायरेक्शन पूछी जाए किस तरफ चलेगा,
तो हमें चूंकि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट पता है ना, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो किस एंगल पर होगा, वी कैन फाइंड दैट। और अगर रस्सी की डायरेक्शन से फाइंड कर सकते हैं तो वर्टिकल से कितना एंगल है वो भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।